साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस कॉस बी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन बी माइनस ए बाई टू। या तो ये याद करते हैं बच्चे, या एक आगे माइनस याद कर लेते हैं, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन ए माइनस बी बाई टू। या तो यहाँ पलट लो, बी माइनस ए कर लो, तो आगे माइनस मत लगाओ। और अगर यहाँ नहीं पलटते, जैसे हर बार ए माइनस बी बाई टू है, ऐसे ही यहाँ भी ए माइनस बी बाई टू रखना चाहते हो तो एक माइनस आगे लगाओ। 4 फॉर्मूले ये होते हैं। उसके बाद 4 और, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए सॉरी टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 4 फॉर्मूले ये होते। इसके बाद साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है। या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अभी मैं 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा उस पर नहीं गया हूँ। 11th में ये बेसिक फॉर्मूले और बढ़ गए, और ये सब तुम्हें कैलकुलस में चाहिएंगे, हर फॉर्मूला चाहिएगा। अभी 2 थीटा पे नहीं पहुँचा हूँ, 3 थीटा पे नहीं पहुँचा हूँ। अब तुमने 11th पढ़ी है तो तुम ईमानदारी से बताओ, यहाँ तक तो तुम शायद थोड़े थोड़े कंफर्टेबल थे, इनमें कंफर्टेबल हो? मैं अपना तजुर्बा ये है मेरा कि बच्चा इनमें कभी कंफर्टेबल नहीं होता। तुम हो भी तो बस अभी तुम बता रहे हो, उसमें तुम गलत अपने दिमाग में चल रहा है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सर सही करा देंगे। लेकिन अगर यही तुम इस फॉर्मूले के यूज करके कोई सवाल सॉल्व करोगे तो वहाँ तो कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है, तो वहाँ तुम कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होगे। तो इन फॉर्मूलों को याद करने का या बनाने का, मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, डेरिवेशन चाहोगे तो मैं अलग से बताऊंगा। फॉर्मूलों को याद करने का या बनाने का एक मैंने अपना तरीका बनाया हुआ है। थोड़ा फनी है, मजाकिया है, लेकिन काम करता है। तो मैं ये सारे फॉर्मूले तुम्हें उससे बना के अभी बताऊंगा। उससे पहले तुम ये सब नोट कर लो।
हम्म।
मैं फिर कह रहा हूँ कि अब जो बताने वाला हूँ उसमें इंटरेस्ट आपको या उसकी इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आप ये रियलाइज पहले करके चलेंगे कि ये फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते। पूरी 11th निकल जाती है, पूरी 12th निकल जाती है, कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। तो जब याद नहीं होते और फिर उसको याद करने का एक आसान तरीका अगर आपको बताया जाए तो फिर इंटरेस्ट उसमें आएगा। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा फनी है, मैंने खुद बनाया हुआ है लेकिन काम करता है और उससे हम ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। डेरिवेशन नहीं है ये कि कैसे बने, ये जवाब नहीं आ रहा अभी। आप लोग चाहोगे तो मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल याद कैसे किए जाएं उस पर फोकस है हमारा। तो हमें नेचर सीखने होंगे। सबसे पहले साइन का नेचर। तुम इंग्लिश मीडियम से हो? ठीक। साइन जो है ये एडजस्टेबल नेचर का है। हिंदी में कहेंगे समझौतावादी। एडजस्ट कर लेता है, जैसी परिस्थिति है उस तरफ से एडजस्ट कर लेता है। और क्योंकि एडजस्टेबल नेचर है, समझौता कर लेता है, इसलिए सीधा चलता है। जैसी मौके की नज़ाकत है वैसे ही अपने आप को चेंज कर लेता है। 2 रोटी हैं इसके पास, तो ये एडजस्ट कर लेगा, एक खुद खा लेगा, एक अपने दोस्त को दे देगा। कौन? साइन। और सीधा चलने का मतलब है कि खुद अकेला है और सामने 4 लड़के हैं तो इनसे नहीं लड़ेगा, क्योंकि इसे पता है लड़ेगा तो पिटेगा। वो 4 हैं, ये अकेला है, तो अपने बचा के निकल आएगा। ठीक है, अब आ गया कॉस। इसका नेचर है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट से मतलब अगर इस पर 2 रोटी हैं तो या तो दोनों खाएगा, किसी को नहीं देगा, और या दोनों किसी को दे देगा, खुद बिल्कुल नहीं खाएगा। बांट नहीं सकता, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं। और क्योंकि स्ट्रिक्ट है इसलिए हमेशा उल्टा चलता है। भले ही 4 लड़के हों, ये तो लड़ेगा, पिट जाएगा लेकिन लड़ेगा, उल्टा चलता है। ठीक है, 10 जो है इसका नेचर है अलोनी। अकेल खोरा कहते हैं हिंदी में, जिसको कोई पसंद नहीं है, अपने में मगन। 10 को कोई पसंद नहीं आता, अकेला रहना चाहता है। ले दे के इसका एक रिश्तेदार है, रिलेटिव है, और उसको हमने नाम दिया हुआ है 1। इसका एक ही रिश्तेदार है जिसको ये थोड़ा बहुत पसंद करता है, या अपने पास आने देता है, या उसके पास चला जाता है, और उसका नाम है 1। ये 3 लाइन तुम्हें याद रखनी है बस। ये सारे फॉर्मूले अब हम बनाना शुरू करते हैं। फिर एक बार रिवाइज कर लें। साइन का नेचर क्या है? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का क्या मतलब है? 2 रोटी हैं, एक खुद खा लेगा, एक दोस्त को दे देगा। और क्योंकि एडजस्टेबल है इसलिए सीधा चलता है। सीधा चलने का क्या मतलब है कि सामने अगर 4 हैं तो नहीं लड़ेगा, बच के निकल आएगा। कॉस का क्या नेचर है? स्ट्रिक्ट। 2 रोटी हैं तो या तो दोनों खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, बांट नहीं सकता, और इसलिए हमेशा उल्टा चलता है। पिटे चाहे नहीं पिटे, वो तो लड़ेगा। 10 अलोन नेचर का है, अकेल खोरा है और कोई पसंद नहीं आता इसको। ले दे के इसका एक ही रिश्तेदार है जिसको ये पसंद करता है, और उसका नाम है 1। चलिए शुरू कर लें। साइन A+B। बाहर कौन बैठा है? साइन। तो नेचर किसका लगेगा? साइन का। साइन का नेचर क्या है? एडजस्टेबल, मिल बांट के खाने वाला। क्या किया साइन ने? पहला खुद ने ले लिया, पहला मतलब A खुद ने ले लिया, और दूसरा कॉस को दे दिया।
पहला खुद ने ले लिया और दूसरा मिल बांट के खाता है। कॉस ने कहा तू हमेशा पहला ले लेता है, तो इस बार पहला कॉस को दे दिया, पहला मतलब ए और दूसरा मतलब बी, तो पहला कॉस को दे दिया, दूसरा खुद ने ले लिया, मिल बांट के खाता है। क्या किया इसने, पहला खुद ने लिया, दूसरा कॉस को दिया, कॉस ने शिकायत की तू हमेशा पहला ले लेता है, तो इस बार पहला कॉस को दे दिया और दूसरा खुद ने ले लिया। ठीक है, यहाँ तक सीधा चलता है, साइन का नेचर है ना, सीधा चलता है, तो बीच में प्लस है तो सीधा चलता है, यहाँ भी प्लस। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, किसका नेचर लगेगा, साइन का। क्या नेचर है, पहला खुद ने लिया, पहला खुद ने लिया, दूसरा कॉस को दिया, कॉस ने शिकायत की तू हमेशा पहला ले लेता है, तो फिर क्या किया, पहला कॉस को दिया, दूसरा खुद ने लिया, सीधा चलता है, बीच में माइनस है तो यहां भी माइनस। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। यहां तक कोई दिक्कत है, तुम बताओ। मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं ऐसे ऐसे आज घर पे कम से कम 2 बार खुद को समझाते हुए ये फॉर्मूले बना लेना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ना कभी याद करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज इसी तरह खुद को समझाते हुए 2 बार जरूर बना लें। ठीक है, अब आ गया कॉस का फॉर्मूला, तो नेचर किसका लगेगा, कॉस का। क्या नेचर है, स्ट्रिक्ट, बांट ही नहीं सकता, दोनों खुद ने ले लिए, पहला भी खुद ने ले लिया, दूसरा भी खुद ने ले लिया। घर वालों ने समझाया ऐसा नहीं करते, तो नाराज हो गया, नाराज होके दोनों साइन को दे दिए, ले तू ले ले। क्या हुआ, कॉस का फॉर्मूला था तो नेचर किसका लगेगा, कॉस का। कॉस का नेचर है स्ट्रिक्ट, बांट तो सकते ही नहीं, तो दोनों खुद ने ले लिए, पहला भी खुद ने ले लिया और दूसरा भी खुद ने ले लिया। घर वालों ने समझाया ऐसा नहीं करते, तो नाराज होकर दोनों साइन को दे दिए। ठीक है, उल्टा चलता है, कॉस उल्टा चलता है, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस, उल्टा चलेगा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, किसका नेचर लगेगा, कॉस का। क्या नेचर है, स्ट्रिक्ट, दोनों खुद ने ले लिए, घर वालों ने समझाया ऐसा नहीं करते, तो नाराज होके दोनों साइन को दे दिए, ले तू ले ले सब, उल्टा चलता है, प्लस माइनस का उल्टा प्लस, तो यहाँ प्लस। ये कॉस के दोनों फॉर्मूले बन गए। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। अब इसमें तुम बस ये अपने दिमाग में रखो कि क्या इन लाइनों से हम इन फॉर्मूलों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली बनाने इन्हीं लाइन से ये फॉर्मूले कर पा रहे हो। अगला फॉर्मूला आया टेन का, नेचर किसका लगेगा, टेन का। टेन है अकेल खोरा, अलोनी, अलग अलग हो गए, ए अलग हो गया टेन से, बी अलग हो गया। अभी दोनों साथ थे टेन के अंदर, अब दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, घर में जैसी व्यवस्था थी उस हिसाब से बंटवारा कर लिया, प्लस की व्यवस्था थी तो प्लस के हिसाब से बंटवारा कर लिया। एक और फॉर्मूला साथ में बना लेते हैं, टेन ए माइनस बी, किसका नेचर लगेगा, टेन का। कैसा है, अलोनी, अलग अलग हो गए, ए पे अलग हो गया, बी पे अलग हो गया। घर में जैसी व्यवस्था थी उस हिसाब से बंटवारा कर लिया, माइनस की व्यवस्था थी तो माइनस के हिसाब से बंटवारा कर लिया। अब घर पे रिश्तेदार आया, रिश्तेदार कौन है, 1, रिश्तेदार का क्या नाम है, 1। तो रिश्तेदार आया, रिश्तेदार को दिखाने के लिए साथ साथ हो गए, रिश्तेदार आया, रिश्तेदार को दिखाने के लिए साथ साथ हो गए, रिश्तेदार आया, रिश्तेदार को दिखाने के लिए
साथ साथ हो गए, हो तो अलग गए हैं, उसको दिखा रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, यानी उल्टा बता रहे हैं उसको। वो तो अलग गए हैं, उसको बता रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, इसका मतलब उसको उल्टा बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। तो प्लस का उल्टा माइनस, और माइनस का उल्टा प्लस। ये बन गए आपके 6 फॉर्मूले। अब एक बार सोच के बताओ, उन लाइन के जरिए इनको कनेक्ट कर पा रहे हो और बना पा रहे हो? इन फॉर्मूलों को बनाते समय उन लाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? चलें आगे। अब आते हैं 4 और नए फॉर्मूले, वो भी हम इन्हीं लाइनों से बनाएंगे। उनको मैंने कहा है अरेंजमेंट्स। अब सुन लो ध्यान से, अरेंजमेंट या तो साइन का होगा या कॉस का होगा। नाम दे दिया है फॉर्मूलों को बस समझने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये क्या चीज़ है कि इतने परेशानी वाले फॉर्मूले जिनको हम याद नहीं कर पाते, उनको एक इजीली याद कर पाएँ। वो याद करने का मैंने तरीका बनाया हुआ है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ना साइन कोई व्यक्ति है कि उसका कोई नेचर होगा, ना कॉस कोई है ऐसा जिसका नेचर होगा। तो ये तो सब अपन अपने मन को समझाने के लिए और उसके जरिए इजीली फॉर्मूले बनाने के लिए और उनमें कंफ्यूज ना हो, ये मैटर है। ठीक है, तो ये जो 4 फॉर्मूले आ रहे हैं, इनको मैंने नाम दिया हुआ है अरेंजमेंट्स। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अरेंजमेंट या तो साइन का होगा या कॉस का होगा, टेन का नहीं होता। या तो साइन का या कॉस का, टेन का नहीं होता। अब सुनो, साइन का अरेंजमेंट है तो LHS में दोनों जगह साइन होगा। कॉस का अरेंजमेंट है तो LHS में दोनों जगह कॉस होगा। ठीक है, इसका मतलब इन 4 फॉर्मूलों में LHS में दोनों जगह सेम रहेंगी, या तो दोनों साइन रहेंगी या दोनों कॉस रहेंगी। एक साइन और एक कॉस नहीं हो सकता। कहाँ? LHS में। RHS की बात नहीं कर रहा, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, फॉर्मूला शुरू होता है LHS से। फिर सुन लो, या तो साइन का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह साइन होगा, कहाँ? LHS में। या कॉस का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह कॉस होगा, कहाँ? LHS में। LHS में एक साइन और एक कॉस नहीं हो सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। चलें आगे। अब साइन का नेचर, अगर साइन का अरेंजमेंट है, दोनों जगह साइन है, तो नेचर भी किसका लगेगा? साइन का। और साइन का नेचर क्या है? एडजस्टेबल, मिल बांट के खाने वाला। यानी रिजल्ट में क्या होगा? एक साइन को मिलेगा और एक कॉस को मिलेगा। साइन का नेचर लग गया? नहीं आई बात समझ में? बोलो बोलो भाई, साइन का यही तो नेचर है, मिल बांट के खाता है, एक आधा खुद लेता है, आधा कॉस को देता है। तो वही चीज यहाँ आई कि ये 2 चीजें बनने वाली हैं, उसमें से एक साइन को मिलेगी, एक कॉस को मिलेगी। चले आगे। और अगर कॉस का नेचर होगा तो कॉस तो एडजस्ट कर ही नहीं सकता, स्ट्रिक्ट है, तो दोनों कॉस को मिलेंगी या दोनों साइन को मिलेंगी। एडजस्ट तो हो ही नहीं सकता। नहीं आई बात समझ में? चलें आगे। चलो, अब फॉर्मूले बनाते हैं इन 2 लाइनों से। ये 2 लाइन कहां से आई? यहीं से आई ना, कि कहीं नई जगह से आई? बार बार मैं कह रहा हूं, इन्हीं लाइन से हम कनेक्ट करेंगे और सारे फॉर्मूले केवल इन 3 लाइन से बनाएंगे। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये 2 लाइनें भी हमने इन्हीं से ली हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी। हमारी क्या बात हुई कि या तो अरेंजमेंट साइन का होगा या अरेंजमेंट कॉस का हो।
अगर साइन का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह साइन होगा LHS में, अगर कॉस का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह कॉस होगा LHS में। यानी साइन के दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, दोनों जगह साइन LHS में लेकिन बीच में प्लस या बीच में माइनस। अब दोनों के रिजल्ट देखनी है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ भाई, दोनों जगह साइन है, मतलब किसका अरेंजमेंट है? साइन का। तो साइन के अरेंजमेंट के हिसाब से, साइन के नेचर के हिसाब से एक साइन को और एक कॉस को मिलने वाला है, एक तुम्हें मिलने वाला है, एक तुम्हें मिलने वाला है। ये तो क्लियर हो गया। अब समस्या कहाँ फंसी है कि पहला किसको मिलेगा? पहला तुमको मिलेगा अगर, तो दूसरा ऑब्वियसली तुम्हें मिलेगा, और अगर पहला तुम्हें मिलेगा तो दूसरा तुम्हें। अब ये डिसाइड होना बाकी है। इतना तो डिसाइड हो गया कि एक साइन को मिलना है, एक कॉस को मिलना है, लेकिन पहला साइन को मिलना है या पहला कॉस को मिलना है, ये डिसाइड होना बाकी है। अगर पहला डिसाइड हो जाएगा तो दूसरा अपने आप डिसाइड हो जाएगा। चलूं आगे। किसका अरेंजमेंट है और बीच में क्या है? यानी साइन के अरेंजमेंट में प्लस होने का मतलब है साइन का वजन ज्यादा, साइन के अरेंजमेंट में प्लस होने का मतलब है साइन का वजन ज्यादा, साइन के अरेंजमेंट में माइनस होने का मतलब है साइन का वजन कम, कॉस के अरेंजमेंट में प्लस होने का मतलब है कॉस का वजन ज्यादा, कॉस के अरेंजमेंट में माइनस होने का मतलब है कॉस का वजन कम। ठीक है, प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम, बस इतनी सी बात। तो साइन का अरेंजमेंट और बीच में प्लस मतलब साइन का वजन ज्यादा, इसका मतलब पहला साइन को मिलेगा, और अगर पहला साइन को मिल गया है इसका मतलब दूसरा ऑब्वियसली कॉस को मिलेगा, और एक 2 हम अपनी तरफ से लगाएंगे आगे। चले आगे। किसका अरेंजमेंट है और बीच में क्या है? यानी साइन का वजन कम, तो फिर किसका वजन ज्यादा? कॉस का, और जिसका ज्यादा है उसे पहला मिलेगा, यानी पहला कॉस को मिलेगा ऑब्वियसली, दूसरा क्यों? दूसरा साइन को क्यों नहीं? क्योंकि साइन का अरेंजमेंट है, एक साइन को एक कॉस को मिलना है। अगर पहला साइन को मिल गया है तो दूसरा कॉस को मिलना है, और पहला कॉस को मिल गया है तो दूसरा साइन को मिलना है, एक साइन को एक कॉस को मिलना है। चले आगे। ये पहला, ये दूसरा। अभी मैं ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसको एक साथ भरेंगे। ठीक है। अब कॉस का, ये किसका अरेंजमेंट मानोगे? कॉस का, और बीच में प्लस मतलब कॉस का वजन ज्यादा, तो कॉस बांट तो सकते ही नहीं। क्यों नहीं बांट सकता? स्ट्रिक्ट होता है, दोनों या तो कॉस को मिलेंगे या दोनों साइन को मिलेंगे। अब बीच में प्लस का मतलब कॉस का वजन ज्यादा, और वजन ज्यादा का मतलब कि दोनों ही किसको मिलेंगे? क्योंकि कॉस का अरेंजमेंट है और कॉस का वजन ज्यादा है, तो दोनों कॉस को मिलेंगे। चले आगे। अब कॉस ए माइनस कॉस बी किसका नेचर लगेगा? दोनों एक जैसे को मिलेंगे। कॉस का नेचर यही तो है, दोनों एक जैसे को मिलेंगे। अब बीच में माइनस, यानी कॉस का वजन कम, तो फिर किसका वजन ज्यादा? यानी दोनों ही साइन को मिलेंगे। देखो यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब पहला हुआ करेगा a प्लस बी बाई 2 हर एक में, और दूसरा हुआ करेगा a माइनस बी बाई 2 हर एक में। चलें आगे। अब फिर सुनो ध्यान से, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बहुत बेईमानी हुई है, किसी फॉर्मूले में नहीं हुई, बस इसी फॉर्मूले में बेईमानी हुई है। अब पहले वो बेईमानी समझो। बताऊं? ये किसका अरेंजमेंट है? तो साइन को कुछ मिला ना? ये किसका अरेंजमेंट है?
तो साइन को कुछ मिला, ये किसका अरेंजमेंट है? कॉस को कुछ क्या दोनों ही मिले, ये किसका अरेंजमेंट है? और कॉस को कुछ नहीं मिला, जिसका घर उसी को कुछ नहीं मिला, तो उसके संग बेईमानी हुई। इस चीज को कॉस भी समझ रहा है कि मेरे संग बेईमानी कर रहे हो। अब वो बड़े बेमन से दे रहा है, दुखी होके। तो वो क्या कर रहा है कि हर बार तो हो रहा था a-b/2, वो पलट के दे रहा है, ले जा, साइन से कह रहा है ले जा, पर सुखी तू भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे एक कीड़ा कर दिया उसके। और सब जगह a-b/2 हो रहा था, यहाँ उसने कर दिया b-a। या इस बेईमानी को माइनस से रिप्रेजेंट कर दो, जो बेईमानी हुई है, और फिर ठीक है, फिर ये ठीक है, a+b/2 ये तो रहेगा ही, और ये भी जैसे और तीनों में a-b/2 था, यहाँ भी a-b/2। देखो, या तो कॉस को संतुष्ट कर दो कि तेरे संग बेईमानी हुई है, हम मान रहे हैं कि तेरे संग बेईमानी हुई है, तो वो बेईमानी का माइनस आगे कर दो, तो कॉस संतुष्ट हो जाएगा। या फिर कॉस, जब तुम ये नहीं कहोगे कि बेईमानी हुई है, तो कॉस तो समझ रहा है, तो वो फिर देते समय अपनी चतुराई करेगा। अगर तुम आगे माइनस नहीं लगाओगे तो कॉस उसका इंतजाम कर देगा। उसने क्या इंतजाम किया बताओ? उससे क्या हुआ? हर बार a-b/2 हो रहा था, उसने इसको पलट दिया b-a/2, जिससे कि उसको संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई मेरे संग बेईमानी हुई, लेकिन मैंने भी उसका बिगाड़ दिया, a-b की बजाय उसको दिया मैंने b-। देखो समझ में आया क्या? अब ये चार फॉर्मूले इससे कनेक्ट हुए क्या? चलें आगे। अब बताओ, साइन a माइनस कॉस b किसका नेचर लगेगा? दोनों का तो लग ही नहीं सकता, तो कॉस भी तो बैठा है, कॉस का क्यों नहीं लगेगा फिर? बताओ, कुछ तो बोलो, तुम बोलो, उसने तो बोल दिया। कुछ तो बोलो, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने शुरू करने से पहले कहा था कि या तो व्यवस्था साइन की होगी अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट कॉस का होगा। साइन का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह साइन होंगे, कॉस का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह कॉस होंगे। एक जगह साइन एक जगह कॉस हो ही नहीं सकता, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं। ठीक है, याद आ गई बात? हटा दूं इसे? ये कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। ये मैंने ज़बरदस्ती लिखा था कि तुम्हें वो बात याद है कि नहीं। तुम कहीं फंसे हुए हो, बोलो बोलो कुछ दिमाग में जो। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में यह कि नहीं होता है, तुम्हारी आंखें बोल रही हैं। बोलो क्या होता है बताओ? नहीं होता है, ठीक, होता ही नहीं है ऐसा कोई फॉर्मूला। तो ये हो गए चार। और अब आ जाएंगे हम बाकी चार पे। ऑर्डर इसी तरह नोट करना, अब इस पे जगह नहीं बची है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर अब जो लिख रहा हूं, वैसे तुम नोट तो कर ही चुके हो, ठीक, उसी ऑर्डर में बता रहा हूं। अब चार फॉर्मूले और आ रहे हैं जिनको मैंने कहा है डी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का उल्टा, जो यहां कर रहा था उसका बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब हुआ? समझो ध्यान से। इधर जो LHS थी वो अब इन फॉर्मूलों की RHS होगी, और इधर जो इन फॉर्मूलों की RHS थी वो इन फॉर्मूलों की LHS होगी। इतनी क्लियर होगी बात? तो अब इसको और आगे बढ़ाएं, सुनो फिर। इन सब फॉर्मूलों की RHS में साइन और कॉस
या दोनों कॉस या दोनों साइन, जो भी दो चीजें थी उनके बीच में मल्टीप्लाई था, बोलो। और LHS में जो दो चीजें थी उनके बीच में या तो प्लस था या माइनस था। मानते हो? अब इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, तो मल्टीप्लाई वाला तो लेफ्ट में आ जाएगा और प्लस या माइनस वाला राइट में आएगा। ऐसा ही तो होगा। चलो, तो अब मैंने एक लिखा 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B। भाई तुम पे दो चीजें हैं, एक तो कॉस और एक साइन, और तुम्हें इनमें से दो लेनी है। तुम दोनों एक जैसी भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। तो कितने ऑप्शन बनते हैं? सुनो इधर देखो, पहला साइन दूसरा कॉस, पहला ऑप्शन। पहला कॉस दूसरा साइन दूसरा ऑप्शन। पहला भी कॉस दूसरा भी कॉस तीसरा ऑप्शन। पहला भी साइन दूसरा भी साइन चौथा ऑप्शन। और कोई मुझे बताओ, बन सकता हो तो? नहीं बन सकता, यही चार बन। अब तुम्हें जवाब देना है, मैं ये चेक कर रहा हूं कि तुम्हें कितना समझ में आया है अब तक। अब कैसे जवाब देना है, क्या सोचना है, वो सुन लो ध्यान से। तुम्हें ये देखना है कि ये रिजल्ट इधर लिखे हुए हैं, उल्टा हुआ है ना। जो RHS है वो LHS में लिख गई है और जो LHS है वो RHS में लिखने वाली है। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि ये रिजल्ट कब बना था और क्यों बना था। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। एक साइन को मिला, एक कॉस को मिला। इसका मतलब ये किसका नेचर है, यानी अरेंजमेंट किसका होगा, यानी LHS में दोनों क्या होंगे। ये तो बात हो चुकी है ना हमारी कि अरेंजमेंट में दोनों एक जैसे होते हैं, या तो दोनों साइन होते हैं या दोनों कॉस होते हैं। मैंने यहाँ लिखा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक साइन और एक कॉस। तो एक साइन को और एक कॉस को मिला है, यानी किसका अरेंजमेंट होगा, साइन का। साइन का नेचर है एक साइन को एक कॉस को, और साइन का अरेंजमेंट होगा तो दोनों जगह साइन होगा। साइन के अरेंजमेंट में दोनों जगह साइन, कॉस के अरेंजमेंट में दोनों जगह कॉस। ठीक है।